हेलो एवरीबॉडी। सर्दी के बाद गर्मी आ चुका है और उसके साथ नए ग्रोथ का शुरुआत भी हो चुका है। एज यूजुअल न्यू ग्रोथ लीड्स टू फ्लावरिंग एंड इवेंचुअली फ्रूटिंग। तो आइए देखते हैं मेरे गार्डन में क्या चल रहा है। लेट्स स्टार्ट विथ कस्टर्ड एप्पल। In the month of March, I made some hard pruning to my sugar apple plant. Next, when new growth started, I saw lots of flowering. You know, this plant started flowering since last year. And as it was the first fruiting, I took only 7 to 8 fruits. लास्ट ईयर मैं आपको बताया था कि मेरे गार्डन में ऐसा कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है जो कस्टर्ड एप्पल का पॉलिनेशन करे और फूलों को फलों में कन्वर्ट करे। सो आई प्रैक्टिस्ड हैंड पॉलिनेशन। इस बार भी मैं सेम टेक्निक फॉलो किया है और 20 से 25 फ्रूट्स लिया है। नाउ इट्स टाइम टू मैच्योर देम इनटू बिगर फ्रूट्स। फ्रूट्स तो आ गया है बट इट इज़ बिट चैलेंजिंग टू मैच्योर देम, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में तरह तरह का पेस्ट और फंगल अटैक्स हो सकता है और अपकमिंग मानसून के कारण इसका चांसेस बढ़ जाता है। अब चलते हैं अनार प्लांट के पास। इस बार मैंने सिर्फ 5 से फ्रूट्स को ही रहने दिया है ताकि प्लांट अपना एनर्जी खुद का ग्रोथ में यूटिलाइज कर पाए। प्लान ये है कि पोस्ट मानसून जब प्लांट थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तब ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लिया जाए। अब चलते हैं चीकू के पास। आप देख सकते हैं ये छत तक पहुंच चुका है। मैंने जानबूझकर इसका साइज बढ़ाया है so that it can bear more flowers. इसका फ्लावरिंग लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था। कुछ फ्रूट्स भी आया था but none of them matured. अभी आप देख सकते हैं sufficient फ्लावरिंग हुआ है। होपफुली इस साल कुछ फ्रूट्स मिलेगा। नेक्स्ट इज माई ग्रेप्स वाइन। मैंने बहुत उम्मीद किया था इस साल फ्लावरिंग होगा। मुझे किसी ने बताया था पोस्ट डॉर्मेंसी प्रूनिंग के बाद I should apply some PGR, but I didn't. मैंने सोचा था विदाउट एनी केमिकल असिस्टेंस अगर फ्लावरिंग होता है तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। बट इस डिसीजन के लिए मुझे सिर्फ एक कंसोलेशन प्राइज मिला था। इतने बड़े प्लान में सिर्फ एक गुच्छा फ्लावरिंग आया था। मैंने सोचा था इसका वीडियो बनाऊंगा बट ड्यू टू स्लगिशनेस थोड़ा डिले हो गया था और जब बनाने आया तो वो झड़ चुका था। ये तो था सारा मेरा एग्जिस्टिंग प्लांट्स। But this year I have planted some new fruiting plants too. Let's see them. पहला है फलसा और इंडियन सरबत बेरी। क्योंकि गार्डन में रैबिट्स रहता है और ये सारे प्लांट्स अभी छोटा है तो अब देख पाएंगे हर एक को नेट से सिक्योर किया गया है। नेक्स्ट इज लीची। एंड एट द एंड एप्पल। हाँ, आपने सही सुना है। कुछ वैरायटीज होता है जो वार्म वेदर में भी हम ग्रो कर सकते हैं। ये अन्ना वैरायटी का है। ये 3 पेड़ से 2 साल से पहले फ्रूटिंग नहीं मिलेगा, सो वी हैव टू कीप आवर पेशेंस। जमीन के प्लांट्स के बाद नाउ इट्स टर्न फॉर वाटर प्लांट्स। यू नो, लास्ट ईयर आई प्लांटेड 2 वाटर लिलीज। इस साल गर्मी आते ही ये दोनों अपनी डॉर्मेंसी से बाहर आ चुका है और इनका ग्रोथ आप देख सकते हैं। द लेफ्ट वन इज निम्फिया रूब्रा and the right one is purple colorata. उम्मीद रखता हूँ कि अगले महीना फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगा। अंत में आपको फिर से ले चलते हैं ग्रेप्स वाइन के नीचे। दिस एरिया इज कूलर देन आउटसाइड। मैंने चेक किया था यहाँ का टेम्परेचर लगभग 6 डिग्री कम है कंपेयर टू आउटसाइड एट सनी प्लेसेस। इसका कारण है हाई मॉइस्चर कंटेंट।
मेनली दो कारणों से ये हो सकता है। एक है ये ग्रेप वाइन जो मॉइस्चर छोड़ता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और दूसरा कारण है नीचे का ये ड्रेन जहां से पानी वेपराइज होकर ऊपर आता है। ऊपर घने पत्ते के कारण यहाँ धूप भी कम ही आता है, तो हाई मॉइस्चर कंटेंट, पार्शियल शेड, ऐसे कूलर एरिया एक प्लांट के लिए आइडियल होता है। वो है ऑर्किड, एंड आई हैव ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट स्टेप। ऑर्किड का डिफरेंट वैराइटीज होता है, इनमें से डेंड्रोबियम इज इजीएस्ट टू ग्रो। फ्रेंड्स, प्लीज मीट माई फर्स्ट ऑर्किड, डेंड्रोबियम सोनिया पर्पल। ये पिछले 10 दिन से यहाँ है एंड सिम्स वेल। इसका फ्लावर पे मत जाइए, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब मैं इसको खरीदा था ये फ्लावर के साथ ही आया था। If I'm able to survive it well, you may find a vertical garden will grow based on this wall. And hopefully it will happen soon. Tata.